वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में जैसे देखा कि पंचम पाठ का अभ्यास यानी एक्सरसाइज पूरी समझ ली थी और मैंने आप लोगों को होमवर्क में पंचम पाठ की एक्सरसाइज लिखने के लिए दी थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सबने अपनी संस्कृत की CW में लेसन 5 की एक्सरसाइज कर दी होगी। कर दी है ना? हाँ, वेरी गुड। तो चलो आज हम इस अभ्यासक्रम के आगे बढ़ते हुए षष्ठ पाठ को समझेंगे। षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम श्रुताम विना, यानी कि गृहम यानी कि घर, शून्यम यानी कि शून्य खाली, श्रुताम यानी कि बेटी, वीना यानी कि उसके बिना, यानी कि जिस घर में बेटी नहीं होती है वह घर सुना होता है। आज भी हम जानते हैं कि भारत के कई ऐसे गांवों में ऐसी मान्यता है कि बेटी नहीं होनी चाहिए। बेटी होने के कारण से माँ बाप के पर बोझ बढ़ता है। तो ऐसी जो सोच रखने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों की बस्ती वाले जो गाँव हैं, ऐसे गाँवों में आज भी कई ऐसे कोने में आए हुए गाँवों में लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, यानी कि लड़कियां जन्म से पहले ही उसको मार दिया जाता है, स्त्रियों का गर्भपात किया जाता है। बेटियों को जन्म लेने के लिए वह जगह सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे विचारों से भरे हुए लोगों की सोच बदलने के लिए यह पाठ यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे संस्कृत के सरल भाषा में इस संवाद के द्वारा हमें समझाया गया है कि बेटी है वो बोझ नहीं पर बाप की शक्ति होती है। यह पाठ जो है वो कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा के हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियां के बीच में भेदभाव की जो भावना है वो आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे इस पाठ में 3 पात्र के द्वारा बहुत अच्छे से हमें यह एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में वार्तालाप है, संवाद है, जिसके द्वारा बहुत ही अच्छे से समझाया गया है इस विषय को। इस लेसन में शालिनी, माला और राकेश ये 3 पात्र महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे प्रस्तुत है। तो चलो इस लेसन का हम अभ्यास करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भातृछाया उदासीना इव दृश्यन्ते। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, यानी कि शालिनी जो है वो एक लड़की है, वो ग्रीष्मावकाश यानी कि छुट्टियों में, अवकाश यानी छुट्टियाँ और ग्रीष्म यानी कि समर, गर्मियों की छुट्टियाँ हों वहाँ तब गर्मियों की छुट्टियाँ होती है तब वो पितृगृहम यानी कि पिता के घर, आगच्छति यानी आती है, वहाँ पे वो आती है अपने पिता के घर छुट्टियाँ मनाने के लिए। सर्वे प्रसन्न मनसा, यानी सर्वे यानी कि सब लोग, प्रसन्न मनसा यानी कि प्रसन्न मन से, यानी खुश होकर, तस्याः यानी कि
शालिनी, तस्या यानी उसकी, ये उसकी यानी कि शालिनी की। स्वागतम यानी कि स्वागत, कुर्वन्ति यानी कुर्वन्ति यानी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं सब लोग प्रसन्न मन से, खुश होकर। परम तस्याहा, परंतु, परम यानी परंतु, तस्याहा यानी कि उसकी, किसकी, तो कि शालिनी की। भातृजाया यानी भाभी। उदासीना यानी कि उदास। इव दृश्यते यानी कि दिखाई देती है। परंतु उसकी जो भाभी है शालिनी, शालिनी शोरी, उसकी जो भाभी है वो उदासीन दिखाई देती है। उसकी जो भाभी थी उसका नाम था माला, वो आगे आएगा। शालिनी बोलती है भातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वकुशलम खलु। शालिनी उसको बोलती है कि भातृजाए यानी कि भाभी, चिंतिता यानी कि चिंतित, इव प्रतीयसे यानी कि प्रतीत होती है आप, सर्वकुशलम खलु यानी कि सब कुशल है ना। वो पूछती है कि भाभी आप चिंतित दिख रही हो, क्या सब कुछ कुशल है ना। माला बोलती है, माला यानी उसकी भाभी बोलती है, आम शालिनी यानी हाँ शालिनी, सर्व अहम कुशलिन यानी कि हाँ शालिनी, मैं कुशलिन यानी कुशल, खुश, अहम यानी मैं, हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तदर्थम किम आनियानि शीतल पेयम चायम वा। तदर्थम यानी तेरे लिए, किम यानी क्या, आनियानि यानी कि लाऊं, शीतल पेयम यानी कि ठंडा पीने का, आज हम हमारी भाषा में देखें तो कॉकटेल, ऐसे ठंडा लाऊं, या चायम यानी कि चाय लाऊं। हाँ शालिनी मैं तो ठीक हूँ, पर तेरे लिए क्या लाऊं, कॉकटेल या चाय, क्या लाऊं। शालिनी बोलती है अधुना तो किमपि न वाच्छामि। अधुना यानी कि अभी, तू यानी कि तुझे, किमपि यानी कि कुछ भी, न यानी कि नहीं, वागच्छामि यानी कि व प्लस इच्छामि यानी नहीं चाहना। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रौ यानी रात्रि को, सर्वे यानी सब लोग, सह यानी कि साथ, भोजनमेव यानी कि भोजन, करिष्यामि यानी करेंगे। शालिनी कहती है कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर रात्रि को हम सब साथ में भोजन करेंगे। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयन्ते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन कालेपि यानी कि भोजन के समय, भोजन कालेपि यानी भोजन काले प्लस अपि यानी भोजन काल के समय यानी भोजन समय भी, मालायाः यानी कि माला की, मनोदशा यानी मन की स्थिति, स्वस्थता यानी स्वस्थ, न प्रतीयन्ते स्म यानी कि प्रतीत नहीं होती थी। परम यानी परंतु, सा यानी कि वो, मुखेन यानी कि अपने मुख पर, अपने फेस पर, किमपि यानी कुछ भी, नो वक्तवती यानी कि न प्लस उक्तवती यानी कि नहीं बोलना, नहीं कहना, उक्तवती यानी कहना, न यानी नहीं। भोजन समय पर भी माला की मनोदशा है वो स्वस्थ नहीं थी, परंतु उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश बोलता है भगिनी शालिनी त्रिशित्या त्वं समागता। राकेश कहता है कि अरे बहन शालिनी, दृशित्वा त्वं समागता यानी कि भाग्य से, दृष्टवा यानी कि भाग्य से, त्वं यानी तू, समागता यानी आई है, तो भाग्य से यहाँ पे आ गई है, यानी कि अच्छा हुआ कि तू यहाँ पे आ गई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी ससेव निश्चिता। वो कहता है कि अद्य यानी आज, मम यानी मेरे, कार्यालय यानी कि ऑफिस में,
एका यानी एक, महत्वपूर्ण यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, गोष्ठी यानी कि मीटिंग, चर्चा, सहसेव यानी अचानक से, निश्चितता यानी कि निश्चित हो गई है, फिक्स हो गई है। वो कहता है कि अरे बहन शालिनी, तू सद्भाग्य से यहाँ पे आ गई है। आज मेरे ऑफिस में जो है वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई है, निश्चित हो गई है, वो भी अचानक से। अद्यैव मालायाः चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकं प्रति गच्छ। कहता है कि अद्यैव मालायाः यानी आज ही, अद्यैव प्लस एव, आज ही, मालायाः यानी कि माला की, चिकित्सकया यानी कि जो लेडी डॉक्टर है, चिकित्सक है जो लेडी डॉक्टर है, उसके साथ, शह यानी साथ, मेलनस्य यानी कि मिलने की, समय यानी कि समय, निर्धारित यानी कि निश्चित, तम यानी तू, मालया सह यानी माला के साथ, चिकित्सकम यानी कि चिकित्सा के लिए, तू उसको दिखाने के लिए, प्रति गच्छ यानी कि उसके साथ, गच्छ यानी जा, तस्याः परामानुसारं यद् वेदेयं तद् संपादय। यानी कि तस्याः यानी उसके परामनुसार यानी कि उसकी सलाह के अनुसार, यद वेदम यानी जो उचित होगा, तद संपादे यानी कि करेंगे। उसका भाई जो है वो कहता है कि अच्छा हुआ शालिनी, अरे बहन शालिनी, अच्छा हुआ कि सद्भाग्य से तू यहाँ पे आ गई है। आज मेरे कार्यालय यानी ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई है और वो भी अचानक से निश्चित हो गई है। तो आज ही माला को, उसको डॉक्टर को दिखाने का समय निश्चित किया हुआ है पहले से। तो तू एक काम कर, तू माला के साथ, उसके साथ डॉक्टर के पास चली जा और उसके सलाह के अनुसार जो भी वो कहेंगे वैसे हम करेंगे। शालिनी कहती है, किम अभवत् भातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। शालिनी कहती है किम अभवत यानी क्या हुआ, किम यानी क्या, अभवत यानी कि हुआ, भातृजाया यानी कि भाभी की, स्वास्थ्यम यानी कि स्वास्थ्य, समीचीनी यानी कि ठीक, नास्ति यानी नहीं है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु यह प्रभुदिवि पश्यामि सा स्वास्थ्या न प्रतिभाति इति प्रतीयन्ते स्म। कहती है कि अहम यानी मैं, तू यह यानी कि मैं, तो यह यानी कि बीते हुए दिन यानी कि कल से, प्रतिभाति यानी कि देख रही हूँ, प्रभुति यानी कि से, मैं तो कल से ही, पश्यामी यानी देख रही हूँ, सा यानी कि उसकी, स्वस्थता यानी कि ठीक से, न प्रतिभाति वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं दिख रहा है मुझे कल से ही। प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं तो कल से देख रही हूँ कि उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, वो ऐसा मुझे कल से ही प्रतीत होता है। राकेश बोलता है चिंतायाः विषयः नास्ति। राकेश कहता है कि चिंता का विषय नास्ति यानी नहीं है, न प्लस अस्ति यानी नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ यानी कि त्वं यानी तू, मालया सह यानी माला के साथ, गच्छ यानी जा, मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यन्ति यानी कि मार्गे यानी कि रास्ते में, सा यानी वो यानी शालिनी, सा यानी कि माला, सर्व यानी सब कुछ, ज्ञापयिष्यति यानी कि बता देगी, तुझे बताएगी, बात करेगी। वो कहता है कि चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जा, वो रास्ते में तुझे सारी बात बताएगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तव्यो वार्ता कुरुत। माला और शालिनी चिकित्सकां यानी कि डॉक्टर के पास, प्रति यानी उसकी तरफ, गच्छन्तव्यो
यानी कि जाते हुए, वार्ता यानी कि बातें, कुरुत यानी करते हैं। वो दोनों जाते जाते बीच में बातें करते हैं। शालिनी बोलती है किम भवत भातृजाए का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है किम अभवत, किम यानी क्या, अभवत यानी कि हुआ, क्या हुआ, भातृजाए यानी भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति यानी कि क्या मुश्किली है आपको, समस्या यानी मुश्किली, क्या परेशानी है, क्या समस्या है आपको। माला कहती है शालिनी अहम माश त्रयस्य गर्भ स्वक्षो धारयामि। माला बोलती है कि शालिनी अहम यानी मैं, मास त्रयस्य यानी कि 3 मास के, त्रयस्य यानी कि 3, मास से यानी कि मास महीने, गर्भ यानी कि गर्भ, स्वकुक्षो यानी कि अपने कुख में, धारयामि यानी धारण किया हुआ है। मैंने अपने कुख में 3 साल का गर्भ धारण किया हुआ है। तव भातृः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारये कुक्षौ कन्याय अस्ति चेत गर्भ पातेयम्। तव भातृ यानी कि तेरा भाई है, वो आग्रह अस्ति यानी कि तेरे भाई का आग्रह है कि यत अहम यानी कि मैं जो है वो, अहम यानी मैं, लिंग परीक्षणम यानी कि लिंग का परीक्षण, कार्ययम यानी कि करवाऊँ, कुक्षोम कन्या अस्ति यानी कि अगर मेरी कुख में कन्या है तो, चेत यानी तो, गर्भपातेतम यानी कि गर्भ को मैं गिरा दूँ, उसका गर्भपात करवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अहम यानी मैं, अतीव यानी बहुत, उद्विग्ना अस्ति यानी कि मैं बहुत उद्विग हूँ, चिंतित हूँ। परंतु, परम यानी परंतु, तव भ्राता यानी कि तेरा जो भाई है वो वार्ता में वह कोई भी बात न सुनोती यानी नहीं सुनता है। शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतितोमपि कथम प्रभवती। शालिनी कहती है कि भाई एवं चिंतितुमपि यानी कि ऐसा सोच भी, चिंतित प्लस अपि यानी कि विचार करके भी, कथम प्रभवती यानी कि कैसा कर सकता है, उसके मन में ऐसा विचार कैसे आ सकता है। प्रभवंती यानी उत्पन्न होना। वो कहती है कि भाई के मन में ऐसा विचार भी कैसे आ सकता है, ऐसा सोच भी वो कैसे सकता है, ऐसी सोच उसके मन में आ भी कैसे सकती है। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा। शिशु यानी बालक, अगर बालक कन्या अस्ति यानी कि अगर लड़की हुई, चेत तो वर्धा, वर्धा यानी कि हत्या, तो क्या हत्या कर देंगे। जनन्यम कृत्यम इदम यानी जनन्त्य यानी कि ये तो बहुत गुण, कृत्य यानी कि कार्य, मिदम यानी कि यह, इदम यानी यह तो बहुत, जनन्यम यानी कि बहुत गिरा हुआ कार्य, यह तो बहुत गिरा हुआ कार्य हुआ। त्वम विरोधम न कृतवती, त्वम यानी तू, विरोधम यानी कि विरोध, न कृतवती यानी नहीं करती है, तू उसका विरोध नहीं करती है। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धार्थ चिंतयति त्वं तृष्णिं तिष्ठसि। वो कहती है कि सह यानी कि वो, तव शरीरे यानी कि तेरे शरीर में, स्थित यानी कि रहा हुआ, शिशु यानी बालक, तेरे शरीर में जो रहा हुआ जो बालक है वो वर्धार्थ यानी कि उसको मारने के लिए, हत्या करने के लिए, वर्धार्थ यानी कि मारने के लिए, हत्या करने के लिए, चिंतयति यानी सोचता है, वो तेरे शरीर में रहा हुआ बालक जो है उसके बारे में हत्या करने के लिए वो सोच रहा है। और त्वम यानी कि तू, तृष्णिम यानी कि मौन, तिष्ठसि यानी कि तू, तिष्ठसि यानी कि मौन है, तू कुछ भी नहीं बोल रही है, तू चुप है। वो इतने सोच तक वो पहुंच गया है, वो इतना सारा सोच रहा है और तू चुप खड़ी है, तू चुप ही रही है, तू कुछ भी नहीं कर रही है। अधुनेव गृहम चल, अधुनेव यानी कि अभी, ही, अधुना प्लस एव आज ही, अभी ही, गृहम यानी घर,
चल यानी कि चलो, अभी ही घर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, यानी कि नास्ति यानी न प्लस अस्ति यानी नहीं है, आवश्यकता यानी ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है, लिंग परीक्षण से यानी लिंग परीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है हमें लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भ्राता यानी भाई, यदा यानी जब, गृहम यानी घर, आगमिष्यति यानी आएंगे, तो अहम यानी मैं, वार्ता करिष्यति यानी कि बात करूँगी। चलो, अभी ही घर चलो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें लिंग परीक्षण करने की। भ्राता यानी भाई जब घर आएंगे तब मैं ही बात करूँगी। ऐसे आज हम ये पाठ जो है वो यहाँ तक समझा। आगे का जो पाठ का अभ्यास है वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तब तक आप लोगों को ये लेसन का जो है आज का होमवर्क है वो सुन लो, और आज का होमवर्क वो आप सबको करना है। आज के होमवर्क में ये लेसन के जो शब्दार्थ है वो आपको संस्कृत की CW में ही अच्छी राइटिंग में लिख देना है। तो चलो, आप लोग सब लिख दोगे संस्कृत की CW में। थैंक यू।